हेलो जी। कैसे हो आप सब। देखिए, सबसे पहले क्योंकि वीडियो के टाइटल से जहां आपको पिक्चर से तो क्लियर हो गया होगा कि आज के मेरी इस वीडियो का मेन मकसद क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ये चीज बताना चाहूंगा कि देखो, हमारे पास अभी जो ईयर 2022 है, मुझे पता है कि ये चीजें सुनने में बहुत आती हैं कि आपने इस साल में क्या अचीव करने के बारे में सोचा है ना। सारा हर बंदा सोचता है इस चीज के बारे में। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितने भी बच्चे, मतलब ठीक है, मैंने टाइटल में रखा है कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जो पास्ट अराउंड 3 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, जबकि मैं प्रैक्टिकली खुद बच्चे कई बार मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो मैं देखता हूं कि मतलब 7-8 साल हो चुके हैं। इवन कुछ बच्चों ने मेरे से ज्वाइन किया था। मतलब आप ये सोचो कि मैं फाइनल की बात क्या करूं कि अभी मतलब मैरिज हो चुकी है, आगे फैमिली है, बच्चे भी हैं, और सीए इंटर में भी वो पूरे इंटरेस्टेड हैं कि अब हम एग्जाम देना चाहते हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं। मतलब यहां तक भी बच्चों में ये क्रेज है कि हम अपने कोर्स को कंप्लीट करें। अब मेन बात स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि एक वीडियो में तो सारा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकता है ना, कम से कम 8-10 वीडियोस का ये पूरा एक पैकेज मैं रोज आपके पास लेके आने वाला हूं। अपनी प्रॉब्लम्स आप मेरे साथ शेयर करते रहना, ये 8-10 दिनों में जरूरत पड़ी इसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे। देखो, सबसे पहली बात है जो मैंने आज तक इस कोर्स में रह के बच्चों के साथ इतने साल से मैं भी लगा हुआ हूं, जो मैंने क्रक्स निकाला है वो ये है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है। और एक टाइम होता था कि मैं कुछ साल पीछे चला जाऊं तो बार बार इतने चेंजेस नहीं आते थे। जैसे मैं अपने टाइम की बात करूं तो पता होता था कि डीटी चेंज होगी या आईडीटी में कुछ चेंजेस आएंगी। बाकी मतलब मैं फैक्ट बताऊं तो लॉ में भी कोई खास चेंज नहीं देखने को मिलती थी। अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, ऑडिट की, यहां तो एज इट इज ही सब कुछ चलता रहता था। लेकिन अब आप देख लो कि कितने सारे चेंजेस हैं। मतलब एक बच्चा मेरे ख्याल से अगर 6 महीने पहले भी अपने सिलेबस को क्लोज करके अपनी रिवीजन स्टार्ट करता है तो उस रिवीजन वाले टाइम में भी उसको कितने सारे दोबारा वीडियोस वगैरह लगानी पड़ती हैं, जो चेंजेस आ जाती हैं उस वजह से। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली बात, अगर हम ये श्योर है कि 2022 में एक मतलब हमारे अंदर जोश है कि हमने इस साल में ये जो लटक के चल रहा है हमारे साथ कोर्स, बस इसको एक साइड पे लगा देना है क्लियर करके। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारे पास सबसे पहले कैलकुलेट किया जाए कि रिवीजन का टाइम, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, साथ साथ तो हर बच्चा 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, एक एक दो दो तीन तीन करके सब्जेक्ट्स को उस वक्त पर फ्रेंड सर्कल भी होता है, हम करते जाते हैं, कवर करते जाते हैं। नो डाउट चीजें समझ भी आती जाती हैं, लेकिन उस वक्त पर क्योंकि वो राइट टाइम होता है पढ़ने का, हम शायद उतना सीरियस नहीं होते चीजों को लेकर ना। जब गाड़ी एक दो बार स्टार्टिंग में फंस जाती है, दूसरे निकल जाते हैं, तब रियलाइज होना शुरू होता है। लेकिन फिर भी यही यकीन होता है अंदर से कि हो जाएगा। ये नहीं होता कि इतने साल लग जाएंगे और सारी लाइफ हमारी इस चीज से हिल जाएगी। अब मैं आपको, क्योंकि देखो टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वीडियो में मेरा ध्यान उधर भी होता है कि कितना टाइम हो गया। अभी तो चलो बहुत कम 4 मिनट हुए हैं। मैं आपको फैक्ट बताऊं, देखो कुछ बच्चों की सीन तो ऐसा हो जाता है कि हमें साइड बाय साइड, अगर मान लो मैंने 5-6-7 बार पेपर दे दिए हैं, तो नेचुरली हर बंदा सोचता है कि चलो साइड बाय साइड में कुछ ना कुछ फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा सा एक बैलेंस करने के लिए, चाहे एक नॉर्मल सी कहीं जॉब या कोई काम ज्वाइन कर ले। तो नॉर्मली बच्चे करते हैं, कोई सिंपल सी जॉब ज्वाइन कर ली, कोई सीए फर्म में चले गए, ताकि हमें लगता है यार बार बार पढ़ी भी क्या जाना है ना, इतनी बार तो पढ़ चुके हैं, इतनी सजेशंस मिल चुकी हैं। माइंड में दूसरों के ये होता है कि यार 7 बार पेपर दे दे के इसको तो सब कुछ रट जाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं ना पता कि माइंड कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है चीजों को लेकर। ये तो जो बंदा खुद इस फील्ड का है वही समझ सकता है। तो देखो, सबसे पहली जो बात मेन, मैं आज एक पॉइंट पे आता हूं, बाकी आपके कमेंट्स की
मैं दिल से वेट करूंगा कि आप क्या बताते हैं। बात ये है, देखो कि आप रिवीजन का टाइम एग्जाम से पहले कितना निकाल सकते हो। आपने जॉब ज्वाइन की हुई है, आपने नहीं की हुई है, आप मैरिड हो, अभी टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास डे में, वो सब कुछ बाद की बात है। सबसे पहले ये देखना है हम रिवीजन का टाइम कितना निकाल सकते हैं एग्जाम्स के पास जाके। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहता है जी मैं तो मतलब जहां जॉब कर रहा हूं वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता से ज्यादा तो छुट्टी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इवन कुछ बच्चे तो मुझे बताते हैं कि बस एग्जाम से 2-4 दिन पहले छुट्टी मिलेगी। हाँ, वो भी श्योर नहीं है, एग्जाम के अंदर जिस जिस दिन एग्जाम है वो जरूर छुट्टी मिल जाएगी। यहां तक भी बच्चों की सिचुएशंस होती है। क्योंकि अगर आपके पास वो आइडिया है, अगर तो आपको लगता है कि मेरे पास 1 या 2 वीक से ज्यादा छुट्टी नहीं मिल पाएगी, देखो फिर तो आप अपना जो भी स्टडी का शेड्यूल रखना चाहते हो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा कि अटेम्प्ट ना देखो कि जैसे अभी हमारे पास मई 22 की अटेम्प्ट आ रही है, फिर नवंबर की आएगी। आप ये देखो कि बस मतलब कि क्या मैं अगर मैं पहले 2 पेपर उठाता हूं तो मैं अगर दिन में 3 घंटे डिवोट कर पा रहा हूं, मैं 4 घंटे डिवोट कर पा रहा हूं, बस मैं एक दिल लगाकर बहुत सारा। आपका शायद बीच में टाइम ऐसा भी आएगा 2 दिन आगे 3 दिन आगे जब शायद आप बुक्स को टच भी नहीं कर पाए। कोशिश करो इतनी की रेगुलरिटी बन जाए कि जिस दिन नहीं टाइम है ना, चाहे उस दिन आधा घंटा ही निकाल लो, लेकिन निकालना जरूर है। एक बार वो आपका लिंक टूटा तो माइंड में वो जो प्रेशर क्रिएट हुआ होता है ना वो फिर नीचे आ जाता है। वो ये मुझे पता है ऐसा होता है। तो प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, एक लिंक रखने के लिए आपको डेली इस चीज को लेना पड़ेगा कि अपने माइंड में चीजें आपके रोज जानी चाहिए। तो इसलिए आप सबसे पहले तो आप दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, अब आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, मैं उतनी क्लैरिटी के साथ वीडियो लेकर आऊंगा। आप वो लगाना शुरू करो। कुछ दिन लगाओगे, हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपको जजमेंट होनी शुरू हो जाएगी कि ये 2 सब्जेक्ट्स आपके कितने सही वे से हो रहे हैं और कब तक आपको कंप्लीट होने की उम्मीद लग रही है। क्योंकि देखो अगर तो आपको लगेगा कि हाँ मैं 2 में परफेक्ट जा रहा हूं और मुझे ये चांस लग रहा है कि अगर मई में मैं अपने 2 पर इतना फोकस कर लूं, इतना फोकस कर लूं कि मैं अपने आप से ये गारंटी ले लूं कि मैं एग्जाम्शन ले लूंगा दोनों में। क्योंकि बाकी के 2 ये थोड़ी है कि हमने आज तक कभी पढ़े ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम में जाने के लिए इतना देख लें कि छुट्टी वाले दिन चाहे, लेकिन 2 को श्योरिटी के साथ मैं एग्जाम्शन ले आऊं, फिर बैलेंस टाइम में मैं नवंबर में यही चीज स्ट्रेटजी ऑप्ट कर लूंगा और मैं एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाऊंगा। क्योंकि देखो होने को तो ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं आप मई की अटेम्प्ट छोड़ दो, आप नवंबर के बारे में सोचो, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहां आएगी कि अगर हमें लगेगा अच्छा नवंबर में एग्जाम है, हम पढ़ना ही स्टार्ट जाके मई के बाद करेंगे। अगर तो हम इतना सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं कि नहीं देने 4 पेपर इकट्ठे ही हैं, मान लो अगर आपके दोनों ग्रुप पढ़े हैं, है ना, ये भी मुझे बताना, फिर मैं उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपके साथ रियल लेवल पर सारा सीन डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं अभी मान के चल रहा हूं 4 पेपर मतलब एक ग्रुप पेंडिंग पड़ा है आपका, तो आप ये देखो कि मैं 2 क्लियर कर लूं, फिर मैं 2 क्लियर कर लूं, ताकि मैं जितना पढ़ूं उसके हिसाब से मेरे पास रिवीजन का मुझे 1 वीक मिलेगा, मुझे शायद वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इतना रिवाइज कर लूंगा, थोड़ी स्ट्रेटजी इस हिसाब से बना लूंगा ताकि मुझे रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े अलग से 1 वीक के लिए, सीधा मैं एग्जाम दूं और मैं क्वालिफाई हो जाऊं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अब हम गलती कहां करते हैं, हमें ये लगता है कि बस इस बार तो मई में मैंने क्लियर करके छोड़ना है, मैंने जो जो मुझे बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पा रहा, बस मैं उनको उनका मुंह बंद करवाना चाहता हूं। तो होता क्या है कि हम ना एक्चुअल सीन नहीं देखते कि मेरी पर्सनल सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स ने मुझे कहां पे घेर रखा है। हमें माइंड में वही लगता है कि शायद हम वही पहले वाले हैं, वही छोटी एज है ना, वही मतलब टाइम चल रहा है। नहीं, अब इस टाइम पर आकर मुझे पता है कि टाइम कितना बदल जाता है। हम लोगों ने खुद फेस किया है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है सबको, बहुत सारे बच्चों को अब देखते हैं। तो ये सीन को प्रैक्टिकल लेवल पर ले जाना और इसका सोल्यूशन निकालना, ये एक मतलब मैं साफ कह सकता हूं कि ये मतलब बहुत कंट्रोल रख के इन चीजों को अपने कंट्रोल में लेके आने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप यही फोकस करो, अपना 20 डेज कम से कम अपने 2 सब्जेक्ट उठाकर बिना कुछ सोचे
बिना प्रेशर लिए कि मेरे मई में एग्जाम है, या ये भी ना प्रेशर लेना कि हाय मैंने सोचा था अब इस बार मई में मैं क्लियर कर दूंगा, तो मैंने वीडियो में सुन लिया कि अब नवंबर में जाके मेरे, ऐसा कुछ नहीं सोचना। पहले बिना सोचे पहले 20 डेज आप जस्ट अपने काम पर फोकस करो, 2 सब्जेक्ट उठा लो, जो डे में मैक्सिमम आप कर सकते हो वो करो, जिस दिन नहीं कर सकते हो उस दिन आधा घंटा 1 घंटा ही चाहे निकालो, सोने में से आधा घंटा 1 घंटा काट लो, लेकिन वो अपना लिंक बना के रखना है आपने। आपको 15 से 20 दिन में एक एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करो जितना कर सकते हो। मैं रोज आपके साथ मतलब कम से कम 8-10 दिन तो ये वाला सेशन एक अलग से चलाने वाला हूं। बाकी आपकी डिमांड होगी तो इसको आगे बढ़ाएंगे, हमने एक अलग से कुछ ग्रुप बना, मतलब सब कुछ करेंगे। लेकिन 2022 में मेरा ये टारगेट है कि आप सभी जिनको लग रहा है कि हाय कहां अटक गए हैं, बस इस बार क्लियर करके छोड़ेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। न्यू हो चैनल पर तो याद से ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं दोबारा कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।